हमारा सबसे मेन प्लेयर जिसे हम पाकिस्तानी समझते हैं वो घंटे का किंग बाबर आजम है। बाबर आजम ने 10 मैचों में 202 रन लगाए हैं, जिसमें से भाईजान आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच में 2 बॉलों पे 0 लगा के आउट होके भाईजान चला गया। उसके अलावा बाबर आजम का जो बिग बैश लीग के अंदर स्ट्राइक रेट है वो 104 का है। और भाई इंडिया वाले ओडीआई के अंदर इससे तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। वो वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लोंडा 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ओडीआई में खेलता है। टी20 वो 300 350 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। ये पावर है इंडिया के यंग टैलेंट की। और हमारा जो 25 से 30 साल का बड़ा सुपरस्टार बना फिरता है, उसकी ये औकात नहीं है भाई वो 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले। जलील कर जी मेरी बबरों ने ना बाबा जी आज तो बाबा जी इतिहास बाबा जी रच के रख दिया मंड के रख दिया। बीबीएल की मां पहने करके रख दिया मेरी बबरों ने। और बाबा जी सीखो, और इंडिया वालों तुम तो स्पेशल सीखो। मेरी बबरों से किंग होता है तो बाबा जी किंग होता है ना, बाबा जी किंग है ना, शहजादा किंग है बाबा जी। ऐसे कोई शापर किंग नहीं है, शापर किंग नहीं है बाबा जी। शतक पे शतक, सेंचुरी पे सेंचुरी अंदर बार कर रहा है। मतलब आज जो परफॉर्मेंस दे रहे ना, मतलब बीबीएल वालों तुम तो बाबा जी बहुत धन्य हो, बहुत धन्य हो गए हो तुम लोग। तुम लोग इससे बुला लिया ना बीबीएल में, बीबीएल के 4 चांद लग गए हैं बाबा जी। बीबीएल के एल लगे और 4 चांद लगे हैं, एल नहीं लगे बाबा जी। आप हिसाब लगाएं बीबीएल में ना तबाही किस्म की परफॉर्मेंस मेरी बबरों दे रही है। रोज एक शतक, रोज एक शतक, 50-100 इससे नीचे मेरी बबरों बात ही नहीं कर रही। आज मेरी बबरों ने बाबा जी पूरे 0 रन, थुक वाला अंडा, बत्तख वाला बड़ा मगरमच्छ वाला अंडा आज मेरी बबरों ने दिया है। 2 बालों पे अंडा स्कोर बना के गई है। मुबारक हो मेरे दोस्तों, मुबारक हो। बाबर आजम ने अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है सिडनी सिक्सर्स को कुत्ते की तरह जलील करवाने की, और आज सिडनी सिक्सर्स एग्जैक्टली जलील हुए हैं। 147 चेज नहीं हुआ। बाबर आजम साहब ने बहुत बड़े अंबार लगा दिए रन्स के, उसके बावजूद यहां पर नहीं हुआ। सिडनी सिक्सर्स की टीम इस टाइम के ऊपर अपना एक मैच हार चुके, यानी कि वो अगला मैच हार दे तो वो टूर्नामेंट से बाहर है। और बाबर आजम अपनी तरफ से पूरी 100% पूरी एफर्ट लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं जान लगा दूंगा लेकिन सिडनी सिक्सर्स को ये टूर्नामेंट नहीं जीतने दूंगा। ये बात सच है। और इस पाकिस्तानी दुश्मन को, क्योंकि अब मेरे मुंह से और कोई लफ्ज निकल नहीं रहा यार, एक बंदा लीगल जो लोकल लीग होती है उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और हम उसको जबरदस्ती पाकिस्तान टीम में डाल के पाकिस्तान टीम की बची कुछ इज्जत डुबोनों के चक्कर में है। यार कौन इज्जत करेगा हमारी अगर बाबर इस हालत में पाकिस्तान टीम में आया तो? क्योंकि आज जो सिडनी सिक्सर्स के साथ हुआ है वो कयामत तक नहीं भूलेंगे भाई। वो तू ले आद मैनू गोल्डन घंटे, मां घंटे बजावा रज रज के बे अरे आ। कौन करेगा किंग कर लेगा, कौन करेगा किंग कर लेगा। हम टीम में भी उसे बॉब्जी कहते हैं। कोई टीम में कोई भी मसला हो गया ना, बॉब्जी कर लेगा। और किंग को बोलो ये मसला हो गया, किंग 0 के ऊपर आज बिग बैश में प्ले ऑफ में आउट हो गया। किंग को बोलो ना बेटा, किंग को बोलो क्या 0 के ऊपर घंटा आउट हो गया। सपना टूटा है तो दिल कहीं घंटा है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर घंटा है। सपना टूटा है तो दिल घंटा है, हाँ थोड़ा दर्द हो पर चलता है। आज कितने का हदफ था भाई? 147 रन का हदफ था। अगर 130-40 के स्ट्राइक रेट के साथ भी आज खेलता ना तो आज इंडिया भाई वहां पे सिडनी को मैच जितवा सकता था। तो भाई पाकिस्तान की मीडिया से पूछ लो, बॉब्जी दी किंग कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा भाई, बॉब्जी कर लेगा। आज बॉब्जी ने करके दिखा दिया, बॉब्जी कर लेगा भाई, बॉब्जी जलील करवा देगा और कर भी लेगा। बॉब्जी यही है भाई, बॉब्जी के औकात ही ये है। और इन्होंने 4 जनवरी से यार प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ है बांग्लादेश और इंडिया का। कोई भाई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं जो इन्होंने उठा के इतनी बड़ी बना दिया। सबसे पहले बांग्लादेश ने, उसका पीछे था मिर्चें देने वाले पाकिस्तानी हैं भाई। ये कह रहे हैं हम दोनों बाइकआउट कर लें, और भाई दोनों को बाइकआउट करना पड़ेगा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए आपकी तैयारी नहीं है। जिन टीमों की तैयारी होती है ना T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो भाईजान वो 1.5 मंथ पहले स्काउट अनाउंस कर देते हैं। इंडिया को देख लो, 1.5 मंथ पहले जिगरे के साथ उन्होंने स्काउट अनाउंस किया भाई ये 15 ग्राउंड में आएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो इन 15 का। ले आओ भाई, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर ले आओ, इनका उखाड़ना उखाड़ के जाओ। वो 15 1.5 मंथ पहले उन्होंने अनाउंस कर दिए थे। ये पावर है उनके अंदर भाईजान, वो डोमेस्टिक को प्रेफर करते हैं। मैंने पहले भी कहा था भाई पाकिस्तानी ये जलील क्यों हो रहे बिग बैश लीग के अंदर। बिग बैश लीग से पहले पाकिस्तान का डोमेस्टिक चल रहा था कैद आजम ट्रॉफी, और उसके साथ एक और डोमेस्टिक का टूर्नामेंट था, मगर इन सब के नाम वहां पे भाईजान रजिस्टर थे। इन्होंने कहा हम क्यों खेले,
हमें तो बिग बैश लीग वाले पहले पैसा दे रहे हैं भाई। मैचेस अगर 3 यहाँ पे डोमेस्टिक इनके हो जाने थे, मगर इन्होंने कहा हम वहाँ पे इंजॉय करेंगे, पहले जाके जो लहदा मेरे लिए फैन जोन बकरिस्तान बनाया हुआ है वहाँ पे बैठ के इंजॉय करूंगा। और गुस्सा बाबा जी ऐसे कर रहा था मेरी बबरो, ऐसे गुस्सा कर रही थी कि जैसे बाबा जी ये एक स्कोर रह गया था सेंचुरी होने में, ऐसे गुस्सा कर रही थी मेरी बबरो जाते हुए। और क्राउड ने हू की आवाजें जो निकाली है, तेरे मुंह पे तमाचा है, लख दी लानत है तेरे मुंह पे ऊपर। जो सच्चाई बताऊं, ठीक है, और तेरी वजह से ना बाबा जी हम जलील हो रहे हैं। तू बबरो तेरी जो बीबीएल में हगम हगाई लगाई हुई है ना तूने, घंटे की परफॉर्मेंस तेरे नहीं है, घंटे की परफॉर्मेंस। और इस साले को T20 में लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। बाबा जी देखना ये तेल लगवाएगा, उसमें भी सही तरह से तेल लगवाएगा। आप हिसाब लगाएं इसकी मैं कौन सी परफॉर्मेंस याद करूं। बीबीएल में हम ये इतिहास रच रहे ना, 2 बालों पे 5 रन, 5 बालों पे 1 रन, 5 बालों पे 3 बालों पे 0 रन, 2 बालों पे 0 लर्न, ऐसे करके लर्न हुई है तेरी जिंदगी मेरी बबरो। एक होता है ना बबरो को शर्म भी नहीं आती ना बाबा जी, यही तो ये बड़ा मसला है। और मेरे घंटे के ना यूट्यूबरों को भी शर्म नहीं आती, तनवीर अहमद जैसे बंदे को ना शर्म नहीं आती, तारीफें कर रहा होता है कि मेरी बाबर आजम इज द ग्रेट किंग, ग्रेट बेस्ट मैन है, ऑल टाइम ग्रेट है ये बाबा जी। ग्रेट की ना मां पहने करके रख रही है ये इसने। एक होता है ना जलील होना जिसे कहते हैं ना, एक होता है एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का जलील होना, वैसे जलील हो रही है मेरी बबरो, मगर शर्म फिर भी नहीं आ रही। और साले खुद ही बोल दे यार, खुद ही बोल दे, तू कोच को कप्तान को बोल दे बाबा जी मुझे रेस्ट कराओ, मैं बहुत बैटिंग अच्छी कर चुका हूं, मैंने बहुत ज्यादा स्कोर बना लिया बीबीएल की मां बहने कर करके, अब मुझे थोड़ा रेस्ट करा दो, मैं थक गया हूं यार, मैं इतने जीरो किधर लेके जाऊंगा। आप हिसाब लगाए, शर्म की इंतहा होती है। अब वो बीबीएल वक्त आ गया है। अब जो है ना बीबीएल के ओनर्स है ना जो इसकी टीम के, ठीक है, वो इसे लाते मार के, मुक्के मार के, ठुड्डे मार के निकालेंगे। अब यही रह गया और कोई ऑप्शन पीछे रह नहीं गया, इसलिए कि ये नहीं रुकेगी, ये मेरी बबरो रुकेगी नहीं। ये हमें पूरी दुनिया में जब तक जलील नहीं करवाएगी ना, तब तक ये मेरी किंग जो है ना रुकेगी नहीं। मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सिडनी सिक्सर्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, बाबर आजम को अपनी टीम में रखते, और आज जब सिर्फ 147 रन चेज करने थे सिडनी सिक्सर्स ने, तो बाबर आजम दूसरी ही बॉल के ऊपर आउट हो जाते हैं, यानी कि डक। एब्सोल्युटली मैं कहता हूं भाई वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। लेकिन आउट होने के बावजूद जब स्टंप के लिए रिव्यू हुआ तो बाबर चीफ स्मिथ को कहते नो आई मीन डोंट वरी अबाउट इट, और जब पता चलता कि बाबर की टांगे उठी हुई हैं, जब वो विकेट कीपर ने यूं करके मारा ना स्टेप्स को, तो बाबर की टांगे उठी हुई थी, इस वजह से वो आउट हो गया। अबे कुछ और आता है टांगे उठाने के अलावा, टांगे उठाने से तुमको क्या मिलता है मुझे नहीं समझ आ रहा। बाबर भाई खुदा का वास्ता क्यों लानत फिरवा रहे हो उन बेचारों की बिग बैश लीग के ऊपर। आपने पाकिस्तान टीम को बर्बाद कर दिया, आपने पाकिस्तान सुपर लीग को बर्बाद कर दिया, आपने पाकिस्तान के पूरे यंगस्टर और यूथ को बर्बाद कर दिया कि वो आज साले आज जब वो आपके पीछे लगे हुए कि हमें बाबर बनना है। हालांकि इनकी हालत ऐसी घटिया किस्म की टीम हमारी बन चुकी है इस टाइम के ऊपर आपकी वजह से। आपने पाकिस्तान को जलील किया, आपने सिडनी सिक्सर्स को जलील किया, और आप यहां पर पूरी बिग बैश लीग के ऊपर सबसे ज्यादा पैथेटिक और लांती परफॉर्मेंस अगर किसी की तरफ से हुई है तो वो शायद आपकी तरफ से हुई है, और आप इस टाइम के ऊपर एक दुश्मन बन चुके हैं सिडनी सिक्सर्स के। आप सामने वाली टीम के लिए फ्री की विकेट है, सामने की तरफ से जब भी कोई बॉलिंग के लिए आता है वो आपको फ्री की विकेट देखकर आता है। यार क्या खिलाड़ी था भाई, क्या हो क्या गया तेरे को यार, क्या होता जा रहा है तू बाबर आजम। तूने क्यों ठेका ले लिया है कि भाई मैं आप जो हूं अपने बलबूते पे सब कुछ, और तूने क्यों अपने आप को किंग मान लिया? तू कहां से किंग है? तेरे लक्षण किंग वाले हैं? अबे तेरा ना अगाड़ा किंग से ना पिछाड़ा किंग से, साले तू पता नहीं क्या चीज क्या है यार। इतना ढीठ आदमी, इतना बदबख्त। अगर मैं इतना जलील होता ना किसी लीग के अंदर तो मैं अपना नाम कटवा के अपने आप को किसी बाथरूम के अंदर लॉक कर लेता। मैं क्या करूं, भंगड़ा डालूं, नाचूं, गाऊं? अब इसको तो मैं जस्टिफाई भी नहीं भाजी कर सकता कि 0 के ऊपर आउट हुआ है। अगर एक स्कोर करके आउट होता इसे कहते चलो 99 तो 100 मिस हो गया, 90 10 स्कोर करता इसे कहते 90 तो 100 स्कोर मिस हो गया, 90 रन से 100 मिस हो गया। हुन होया 0 ते किस तरह इसको जस्टिफाई करूं, इसको मैं किस तरह जस्टिफाई के लिए ना निकलना बोबजी घंटे आज प्ले आप में बड़े मैच में प्रेशर सिचुएशन में फिर तूने कुछ नहीं किया और तेरी टांगे काम क्यों नहीं करती? मैंने घंटे किंग कौन करेगा, किंग कर लेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, किंग कर लेगा। हम टीम में उसे बोब्जी बोलते हैं। बहते हवा तो वो घंटा हमारा तो वो
कहाँ गया उसे ढूंढो, हम तो राह है घंटे थे, घंटे का किंग, घंटे का किंग, घंटे का किंग। मान के देखो, मुझे बताओ ना मैं कहाँ जाऊं? ये कौन सा किंग है लंडे का जो आज फिर एक्सपोज हो गया भाजी? बिग बैश के प्ले ऑफ का 2026 का पहला मैच प्ले ऑफ का, ठीक है। और भाई साहब क्या बैटिंग की है जनाब, सब आई हैं, जीरो के ऊपर आउट हो गया। बातें उस दिन कर रहे थे स्टीव स्मिथ को। मुझे बताओ ना ये कौन सा लंडे का किंग हमें मिला हुआ है जो किसी मैच में, किसी सूरत में, ना प्लेशर मैच में, ना बाइलैटरल मैच में, ना वर्ल्ड कप में, ना एशिया कप में, ना चैंपियन ट्रॉफी में, भाजी किसी मैच में ये घंटा प्रभाव कोई नहीं करता। ये मुझे यार समझ नहीं आती कि कौन लोग हैं जो कहते हैं बॉब्जी द किंग कर लेगा। इस बंदे की बैटिंग टेक्निक बिल्कुल जीरो। प्ले ऑफ का जो है वो आज मैच था स्कॉचर के साथ, ऐसा ही है, प्ले ऑफ का मैच था, उन बेचारों ने भी 147 ही किया, ठीक हो गया। अब आ जाके स्टीव स्मिथ ने इनको बचाना। पूरे पाकिस्तान ने बुरा भला कहा स्टीव स्मिथ को कि यार इसने सिंगल क्यों नहीं इसे दी। यार आप समझो तो सही कि सामने किंग खड़ा हुआ है तो किंग को सिंगल नहीं दी। ओए होए होए, आज प्ले ऑफ का मैच था, मैंने सोचा कि शायद आज ही ये कुछ कर लेगा, शायद आज ही इसको अकल आ जाएगी, आज ही ये कोई बैटिंग करके दिखाएगा, कोई चौका छक्कों की बारिश करेगा, ठीक हो गया। और जनाब साहब जीरो के ऊपर जब वो अपनी विकेट देकर तो चले हैं और रेडी हो रहे हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में आने के लिए। अब मैं इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। वो तनवीर अहमद ने बोला था कि जो बाबर आजम के खिलाफ बात करता है पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी साहब, उसको बैन करो। अब मैं इस जीरो को किस तरह जस्टिफाई करूं कि 2-1 मिस हो गए हैं, जीरो है ना, नहीं 1-0 1 मिस हो गया, ये जीरो के ऊपर आउट हुआ है ना, फिर जीरो लाओ, एक ला दो, ठीक है, 100 हो गया। यानी कि इसको मैं किस तरह जस्टिफाई करूं?